बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने क्रांतिकारी निर्णय लिया कि बिहार में जाति निहाय जनगणना होगी। उसको सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर हुई उसके खिलाफ, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि जाति निहाय जनगणना करने का जो बिहार का निर्णय है वो योग्य है, और सब जो याचिका इसके खिलाफ गई थी खारिज कर दी। अब सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र के विधिमंडल में सभी विधायकों ने मिलकर एक मत से जाति निहाय जनगणना होनी चाहिए ऐसा ठराव पारित किया है। उसके समर्थन में कौन खड़े थे? अध्यक्ष नाना पटोले जी ने ये लाया था, ठराव लाया था। तब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, मंत्रिमंडल में आज के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब थे, अभी के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी थे। तो सभी ने मिलकर यह ठराव पारित किया कि जाति निहाय जनगणना होनी चाहिए। अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार को हां बोल दिया, करो। तो देरी किस बात की है? हम शोषित को न्याय देना चाहते हैं, हम ओबीसी को रिजर्वेशन में बढ़ोतरी देना चाहते हैं, हम सब जितने भी वर्ग जो उपेक्षित है उनको न्याय देना चाहते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने वाले, सब राजनीति करने वाले सभी बड़े नेताओं से मेरा कहना है, चलो आओ मिलके लागू कर देते हैं महाराष्ट्र में यह कानून कि भाई जाति निहाय जनगणना होनी चाहिए। यह तो हमारी बहुत पुरानी मांग है। ये मांग एक जमाने में गोपीनाथ राव जी मुंडे ने रखी थी, हमेशा छगन भुजबल जी रखते आए। ये मांग एक जमाने में लालू प्रसाद यादव ने रखी थी, मुलायम सिंह यादव ने रखी थी। ये मांग उठती रही है। अब जब उसको कानूनी हां मिली है, सर्वोच्च न्यायालय ने हां कर दिया है, तो महाराष्ट्र में देरी क्यों? आने वाले जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसमें पारित कर दीजिए कि महाराष्ट्र में जाति निहाय जनगणना होगी। सच्चाई सामने आ जाएगी कि आपके दिल में क्या है।